दोस्तों, मनरेगा को लेकर एक नया कानून आने वाला है जिसमें कुछ बड़ा और स्ट्रक्चरल चेंजेस प्रपोज किए गए हैं। इस वीडियो में हम बिना किसी पॉलिटिकल बायस के सिर्फ फैक्ट्स और लॉजिक के साथ समझेंगे क्या बदलने जा रहा है और इसका ग्राउंड पर क्या मतलब हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं काम के दिनों की गारंटी की। मनरेगा में 100 दिनों तक काम की गारंटी थी, नए कानून के तहत 125 दिन की होगी। वैसे पेपर पर ये एक स्ट्रॉन्ग वेलफेयर स्टेप लगता है क्योंकि ज्यादा दिन का काम मतलब रूरल फैमिलीज के लिए ज्यादा इनकम सिक्योरिटी, लेकिन इसका फायदा तभी मिलेगा जब स्टेट इसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अब यहीं से फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का एक बड़ा चेंजेस शुरू हो रहा होता है। नई व्यवस्था के तहत भुगतान का बोझ अब राज्य सरकारों पर भी आएगा। पहले इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी। इसे सिंपल शब्दों में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा जा रहा है, यानी सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करें। लेकिन कुछ स्टेट्स के लिए ये फाइनेंशियल बर्डन भी क्रिएट कर सकता है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। इसी फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग के साथ बजट का पैटर्न भी बदलने जा रहा है। नए कानून के तहत बजट नॉर्मेटिव एलोकेशन वाली व्यवस्था में दिया जाएगा और केंद्र सरकार ही इसे डिजाइन करेगी। मतलब खर्चा एक फिक्स्ड फॉर्मूला के हिसाब से प्लान होगा। इसे प्लानिंग प्रेडिक्टेबल हो सकती है, लेकिन डिमांड बेस्ड फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम हो सकती है, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल सीजन की, जो रूरल इकोनॉमी का कोर होता है। एग्रीकल्चर सीजन के दौरान रोजगार गारंटी पर रोक लगाई जा सकती है ताकि खेतों में कामगारों की कमी ना हो। गवर्नमेंट का लॉजिक ये है कि खेती के टाइम पर लेबर्स फार्म की तरफ अवेलेबल रहें। यहाँ एक बैलेंस बनाना होगा, एक तरफ फार्मिंग की जरूरत और दूसरी तरफ लेबर की इनकम कंटिन्यूटी का। मनरेगा का एक सबसे सेंसिटिव इशू रहा है पेमेंट्स डिले। पहले भुगतान 15 दिनों में होता था, अब साप्ताहिक होगा। अगर वीकली पेमेंट सिस्टम ग्राउंड पर सही से चला तो वर्कर्स के लिए कैश फ्लो का इशू काफी हद तक सॉल्व हो सकता है, लेकिन एग्जीक्यूशन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट होगा। इस नए फ्रेमवर्क के साथ गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग, डिजिटल अटेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी पर भी ज्यादा फोकस कर रही है। इसका कारण बताया जा रहा है ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और डिलेस कम करना। एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि लॉ से ज्यादा स्टेट कैपेसिटी और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेंथ इस स्कीम का फ्यूचर डिसाइड करेगी। तो ओवरऑल ये चेंजेस एक मिक्स हैं, बेनिफिट्स भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। 125 दिन का प्रॉमिस स्ट्रांग है, पेमेंट फ्रीक्वेंसी रिलीफ दे सकती है, लेकिन फाइनेंशियल बर्डन और इम्प्लीमेंटेशन रियल टेस्ट होगा। अब आप बताओ, क्या ये चेंजेस ग्राउंड पर ट्रूली वर्कर्स को बेनिफिट देंगे? अपना ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और यदि आपको इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट्स पर जरूर बताएं। और ऐसे ही ट्रेंडिंग स्टोरीज के लिए फॉलो करो ट्रेंड टेल्स ट्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब नाउ।